अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ZTBL के पेपर की, जिसका ओरिजिनल पेपर हमारे सामने है, जिसमें सारे MCQs हैं और ये PDF में अवेलेबल है और ये वीडियो के बाद आप सबको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये आप सबको कैसे मिलेगी, इसी वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं और कुछ आप लोगों ने मेहनत करनी है। ये ओरिजिनल पेपर है जो कल के पेपर में आया हुआ था। तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश है, इसको आपने सर्च आउट करना है और मैं आपको जनरल नॉलेज और मैथ के क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूँ जो कि इजी थे और हम उसको सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 का अगर हम पहला MCQs देखें तो ये है हमारे पास कि दी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन दी एयर, तो 21% है। प्रोटीन, ये लिखा हुआ है कि प्रोटीन कंटेंट इन बार्ली इज़ हायर दैन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेज़ और आपने मेज़ को टिक कर देना है। इसका ये वाला आंसर राइट है। और इसके बाद आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ पोटैटो इज़ लोकेटेड इन, इसका सी आंसर राइट है। और विच वन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, तो फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास है फॉरेन रेमिटेंस, जो बाहर के लोग कमाते हैं और अपने घर वालों को भेजते हैं, उसको फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। और इसके अलावा है कल्टीवेशन ऑफ सम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर इज़ कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। वैसे सिंगल क्रॉपिंग भी कहते हैं, लेकिन इधर मोनोक्रॉपिंग राइट आंसर है। हाउ मच ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग इज़ थ्रू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के थ्रू कितना है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसमें 42 होते हैं, लेकिन अगर फूड बेस्ड कंपनीज़ को भी साथ मिलाया जाए तो एक्सपोर्ट जो बनती है वो है हमारे पास 80%, क्योंकि यहाँ पर 75% है, इसलिए 75% को ही हम राइट काउंट करेंगे। दी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जनरेट, तो इसका आंसर है 42% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर आ जाए पॉपुलेशन तो पंजाब की 48 पॉपुलेशन का जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। हाउ मैनी क्रॉप्स सीज़न आ रहे हैं इन पाकिस्तान, तो 2 ही सीज़न है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। द साइंस ऑफ रेयरिंग हनी बी फॉर हनी इज़ नोन एज, हनी बी के लिए जो हम स्टडी करते हैं वो है एपीकल्चर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल जीन पोल राइस इज़ मेंटेन्ड, तो ये मेंटेन किया जाता है IRRI फिलिपाइन। तो मेल्टिंग बिटवीन द डिस्टेंसली रिलेटेड इंडिविजुअल इज़, ये है मैटिंग बिटवीन डिस्टेंसली रिलेटेड इंडिविजुअल इज़ नॉन एज, इसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और कैसे आपको मिलेगी ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और पहले आपने ये पेपर देख लेना है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ डन बाय, तो ये सारे मेथड हैं जिसके ज़रिए रिप्रोडक्शन की जाती है आर्टिफिशियल मेथड से। प्लांट अपटेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम, एयर से भी लेते हैं, वाटर से भी लेते हैं, सॉइल से भी लेते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकानमी, तो पाकिस्तान इकानमी का जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। अगर इसमें ऑप्शन होता है टेक्सटाइल तो फिर हम टेक्सटाइल को टिक करते हैं। और विच आर द पाकिस्तानी मेजर सीजन फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, तो 2 ही हैं, आपको पहले बताया है, खरीफ और रबी, ऑप्शन बी। इसके बाद है नारकोटिक क्रॉप्स मेनली ग्रोन इन पाकिस्तान, तो नारकोटिक क्रॉप्स जो पाकिस्तान में पाई जाती है वो है तो टोबैको। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एयर कंटेन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, वो तो होती है 78%, और इधर है 70 कुछ, तो ये सारे ही रॉन्ग आंसर हैं और इसका जो आंसर है वो है
ऑप्शन डी, none of these. तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन several identical couples of gene, जब भी कोई चीज़ identical क्रिएट की जाती है तो हम उसको क्लोनिंग कहते हैं. तो इधर जीन क्लोनिंग इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी. कैबेज है और बारकोली है, कैनोल आर, तो ये हैं कॉल क्रॉप्स. कॉल क्रॉप्स क्या होती हैं ये आपने खुद सर्च कर लेना है. व्हाट मीन्स बाय द लिथोस्फीयर, ये जो क्रस्ट होता है, ये जो रॉकी पार्ट होता है, रिज्ड पार्ट होता है, आउटर लेयर ऑफ सर्फेस जो होती है अर्थ की, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर. वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 1918 में. ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस है 1919. विच वन इज़ द फर्स्ट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की जो एयरफोर्स पहली थी वो है रॉयल एयरफोर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटानिया. ठीक है, इसको आपने याद रखना है. और इसकी नेवी नहीं होती, ये भी आप लोगों ने याद रखना है. तो नोबेल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड एवरी ईयर, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1901 में. और जो कैटेगरी थी वो थी पाँच कैटेगरी में स्टार्ट हुआ था. अब इसकी कैटेगरी 6 है मेरे ख्याल में. इसको हमने सर्च आउट करना है. और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट, तो मुस्लिम एस्ट्रोनॉट जो था वो हैं मोहम्मद बिन सलमान, और इनका ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया से. ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर. व्हाट इज़ द फोटोमीटर, जहाँ पर फोटो लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब होता है लाइट, सो ये मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी. ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर. और चलते हैं 48 MCQs की तरफ. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इसकी जो लेंथ है ना वो है 21,196 km. इधर सारे आंसर रॉन्ग हैं. और अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन वाज बिल्ड इन, तो 605 में बना था. इधर 600 है तो 600 ही इसका राइट आंसर कंसिडर करेंगे. और ये कहाँ पर है, ये है इराक़ में. ये है हमारे पास इराक़ में. तो पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑन 30 सितंबर को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन को. और 25 सितंबर 1969 को पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन किया था. दी सोप वाज मेड बाय विच ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसको सबसे पहले वो किया था, इन्वेंट किया था सोप को. ये जो हमारे पास साबुन होता है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी. और उसके बाद है द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया, तो बाय एरिया है कज़ाकिस्तान. तो द फर्स्ट बायोग्राफी ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ बाय इब्न इसहाक, इसका राइट आंसर है. और अमीर माविया ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कूफर टू दमिश्कस, इन्होंने दमिश्क में कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था. और इसके बाद जब हज़रत अमीर माविया के बाद आए थे अब्बासी, तो उन्होंने बगदाद शिफ्ट कर दिया था, जो कि आज भी बगदाद है. और कुछ टाइम के लिए वो समरकंद बुखारा को भी कैपिटल बनाया गया था. हज़रत सारा द वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहीम एंड द मदर ऑफ हज़रत इसहाक वाज द सिस्टर ऑफ प्रॉफिट हज़रत लूत अलैहिस्सलाम. व्हाट व्हेन द मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड द कॉमरेड न्यूज़पेपर, तो ये जारी किया था उन्होंने 14 जनवरी 1911 को. और बेनज़ीर की गवर्नमेंट कब आई थी, बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई थी फर्स्ट टाइम 2 दिसंबर 1988 को. क्योंकि यहाँ पर 1 दिसंबर था तो राइट आंसर इधर हम 1 दिसंबर को ही करेंगे. कराची स्टील मिल कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी. और इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्टेब्लिश किया था. और इन 1974 पाकिस्तान बिकम द चेयरमैन ऑफ का मतलब है कि पाकिस्तान ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की इजलास को होस्ट किया था. तो पाकिस्तान ने OIC को होस्ट किया था 1974 में. और पाकिस्तान ने इसी इजलास में बांग्लादेश को एज अ कंट्री, सेपरेट कंट्री एक्सेप्ट किया था. और ये 24 फरवरी को हुई थी. USA प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अराइव्ड पाकिस्तान इन विच ईयर, तो सन 2000
में विज़िट हुआ था इनका। अ फार्मर हैज़ टू फील्ड, ये मैथ का पोर्शन शुरू हो गया। अब हम मैथ करने की ट्राई करते हैं। एक फार्मर के पास 2 फील्ड हैं, ठीक है। इफ़ वन फील्ड इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ अदर एंड द स्मॉलर फील्ड इज़ 5 एकड़, मतलब कि एक किसान के पास 2 फील्ड हैं और जो एक फील्ड डबल इन साइज़ है, वो कह रहा है कि जो स्मॉलर है वो 5 एकड़ है। तो 5 का जब हम डबल करते हैं तो वो 10 हो जाता है। जब हम टोटल करते हैं 2 फील्ड का तो 15 एकड़ इसका राइट आंसर है। A farmer has a rectangular field with a perimeter of 120 meter. If the length is 40 meter, what is the width of the field? तो इसका आंसर होगा हमारे पास 20 मीटर। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो है 120 इज इक्वल टू करेंगे हम लेंथ करेंगे और फिर प्लस करेंगे हम इसको, प्लस करेंगे हम विड्थ को और मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। तो आंसर हमारे पास यही आ जाएगा 20 मीटर। तो आपने पेरीमीटर का फार्मूला देखना है गूगल के ऊपर से। इफ़ अ फार्मर हैज़ अ सर्कुलर पॉन्ड विद द रेडियस ऑफ 8 मीटर, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेटली एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो यहाँ पर आपने एरिया का फार्मूला लगाना है। हमारे पास रेडियस उन्होंने दिया हुआ है कि 8 मीटर है और एरिया का फार्मूला है पाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और पाई है 3.14। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा 200 स्क्वायर मीटर। अब इसी तरह फार्मर अ फील्ड प्रोड्यूस 10% मोर क्रॉन देन द फार्मर बी फील्ड। इफ द फार्मर बी फील्ड प्रोड्यूस 800 किलोग्राम ऑफ कॉर्न, हाउ मच कुड डिड फार्मर ए फील्ड प्रोड्यूस। तो 10% ए जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो 800 का 10% कितना होता है, इसको 100 पे डिवाइड करो तो 8 आ जाएगा। मतलब 1% 8 के इक्वल होता है और 10% 80 के इक्वल होता है, लिहाजा 880 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ए 10% ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1 एकड़ ऑफ लैंड कॉस्ट 30, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू प्लो अ फील्ड ऑफ 5 एकड़। अगर फॉर एग्जांपल एक किसान हल चलाता है और उसका खर्चा 1 एकड़ पे 30 रुपये आता है, तो 5 एकड़ में उसका डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। सिंपल। इफ़ द एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर फॉर अ स्पेसिफिक क्रॉप इज़ 500 किलोग्राम एंड फार्मर हैज़ अ फील्ड ऑफ 2 हेक्टेयर, व्हाट इज़ द टोटल यील्ड। अगर एक किसान के पास एक किले में से 500 किलोग्राम जो क्रॉप हासिल हो रही है, तो 2 किलो में से कितनी होगी। तो 2 को 500 से मल्टीप्लाई करो तो राइट आंसर आपके पास होगा। सिंपल इसका आंसर होगा हमारे पास 1000। तो 1000 इसका राइट आंसर होगा। हम उसको टिक कर लेते हैं। ये मैं आपको PDF में भी प्रोवाइड कर दूँगा और लास्ट में मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखूँगा और आपको उसी से PDF मिल जाएगी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर अ फील्ड ऑफ is Rs2 per square meter, how much will it cost to treat a field of 800 square meter। अगर पर स्क्वायर मीटर में से पेस्टिसाइड कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करना है और उसकी कीमत आती है 2 रुपये और 800 स्क्वायर मीटर हो, तो इसके आंसर क्या होगा 1600। If a crop requires 3 liters of water per square meter, how much water is needed to irrigate a field of 500 square meter। एक स्क्वायर मीटर के लिए हमारे पास 3 लीटर लगते हैं, लिहाजा 500 के लिए हमारे पास 1500 लीटर आ जाएगा। और इसी तरह हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। फार्मर एक्स काश्त करता है गंदम को 2/5 एरिया पे फील्ड में और राइस रिमेनिंग पे। अगर उसके पास टोटल 10 किले हैं तो कितने वो कहते हैं कि राइस काश्त होगी। 2/5 तो होगी गंदम और 3/5 होगी हमारे पास राइस। तो 3/5 कितना बनता है हमारे पास 6 किले। अ फार्मर हैज़ अ 15 कॉज, 15 गायें हैं एंड ईच काउ प्रोड्यूस एवरेज ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। तो 15 गायें हैं और एक गाय देती है 20 लीटर। 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 300 लीटर। 300 लीटर एक दिन में देती है, 300 लीटर एक दिन में, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2100 लीटर हफ्ते का। इसी तरह अ फार्मर हार्वेस्ट 500 किलोग्राम ऑफ वीट
from his field. If each bag can hold 25 kilogram of wheat, how many bag did he fill? एक किसान को काश्तकारी के बाद 500 किलोग्राम जो गंदम हासिल होती है और वो उन सबको 25-25 किलो के बैग में डिवाइड करता है। तो 25 को 500 पे डिवाइड करो तो कितना आता है हमारे पास? तो हमारे पास आ जाएगा 20 बैग्स। तो हमारे पास आ जाएगा 20। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अ फार्मर डिवाइड हिज लैंड इनटू अ इक्वल पार्ट ऑफ 3 डिफरेंट क्रॉप्स। ये है wheat, corn and barley. If has 15 acre of land and allocate 5 acre to each of crops, what percentage of the total land is used for the barley? तो एक किसान के पास 15 एकड़ ज़मीन है और 3 वो जो है क्रॉप को काश्त करता है। 3 क्रॉप को जब हम डिवाइड करेंगे इक्वल में 5 एकड़ एक एक को सेपरेट दे देंगे, जब उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो डेफिनेटली उसकी 33.33 निकलेगी। इफ़ अ फार्मर नीड टू वाटर हिज क्रॉप एवरी 3 days, तो हर 3 दिन के बाद फार्मर किसान जो है वो पानी लगाता है, तो महीने में वो कितने बार लगाएगा? सिंपल, 10 टाइम्स। तो इसी तरह इफ़ अ कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग 1 एकड़ ऑफ द लैंड इज 50, अगर 1 एकड़ को खाद देने का खर्चा अगर 50 रुपये है तो 8 के ऊपर कितना खर्चा होगा? सिंपल, 400। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। इफ़ अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद अ लेंथ ऑफ 15 मीटर एंड विड्थ ऑफ 30 मीटर, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड? तो लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1500 स्क्वायर मीटर। ठीक है। इफ़ द ट्रैक्टर कैन प्लॉट 2 एकड़ ऑफ लैंड इन 4 hours, तो एक किसान है 2 एकड़ में हल चलाता है, 4 घंटे उसको लगते हैं। तो बताएं कि 8 घंटे में वो कितने एकड़ में जो है हल लगा लेगा? तो इसका आंसर होगा 4 एकड़। 4 में 2 और 8 में 4। अ फार्मर डिवाइड हिज लैंड इनटू 3 इक्वल पार्ट। इफ़ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज़ 15 एकड़, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच पार्ट? जब 3 में डिवाइड करेगा तो 15 को 3 पे डिवाइड करो तो 5 एकड़। इस तरह आपने मैथ को करना है। और अगर हम नीचे का क्वेश्चन भी देख लें, अ फार्मर हार्वेस्ट 600 बुशेस ऑफ एप्पल। इफ ईच बुशेल कंटेन 50 एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स डिड द फार्मर हार्वेस्ट इन द टोटल? तो 50 को आपने 600 से ज़रा दे देना है और आपके पास 30,000 एप्पल आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता। तो 9 3 पे डिवाइड हो रहा है, 4 2 पे हो रहा है, 8 2 पे भी होता है, 8 पे भी होता है, 4 पे भी होता है। तो इसका 2 राइट आंसर है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है। और जो 1 पे डिवाइड होता है वो एक्सेप्शनल है, लेकिन इस कैटेगरी में नहीं आता। 1 पे डिवाइड तो सारे होते हैं, लिहाजा 1 इस कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क 18 days, ए एंड सी इतने और बी अकेले ने कितने दिन में काम करेगा? तो इसकी आपने कैलकुलेशन कर लेनी है और कैलकुलेशन करते हुए आपके पास जवाब आएगा, इसका बाद आपके पास जवाब आएगा 24, इसका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड यूज्ड फॉर एवेलुएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी? तो ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन थे और ये आपने खुद ही उसको कर लेना है, इसको खुद सोल्व आउट करना है और आपको आ जाएगा ये। जैसे RIO स्टैंड फॉर, तो RIO स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आपने गूगल से सारे देख लेने हैं और आपने हल कर लेने हैं। और इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी? तो इसकी PDF जनाब आपको मिलेगी, एक नंबर में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपने उसको टेक्स्ट कर लेना है और आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन इस शर्त पे अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, तो आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है लाइक और सब्सक्राइब का, तो आपको ये PDF WhatsApp मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी PDF है, इसमें कोई मिसिंग नहीं है कोई भी चीज़, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपने नीचे कमेंट करना है और इससे अब प्रिपरेशन इसी चैनल पर स्टार्ट होगी और आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए।